श्रीमद कुंज विहारे नमः। श्री स्वामी हरिदास विजय तीर्थराम। भक्ति में प्रण अर्थात प्रतिज्ञा, अनन्यता और दृढ़ निष्ठा का होना अति आवश्यक है। भगवान नाम जप, दर्शन, स्मरण, चरणामृत सेवन में दृढ़ निष्ठा की रक्षा संकट काल में भी दुख सहकर भी करनी ही चाहिए। और इस प्रतिज्ञा के दृष्टांत के रूप में पपीहे का दृष्टांत दिया जाता है कि प्रण कैसा हो, जैसा पपीहे का होता है। पनहि पपीहा ना तजय, तजय तो तन बेकाज, तन छूटे तो कछु नहीं, पन छूटे तो लाज। पपीहे को केवल स्वाति नक्षत्र में बरसे हुए जल की बूंदों से ही तृप्ति मिलती है। एक पपीहा एक बार प्यास से बहुत व्याकुल, मेघों का नामो निशान नहीं, और वो चिल्ला रहा है और उड़ रहा है। उड़ते उड़ते प्यास के कारण शक्तिहीन होकर श्री गंगा जी में गिर पड़ा, किंतु तुरंत ही पलट गया और उसने अपनी चोंच ऊपर कर ली ताकि श्री गंगा जी का पानी उसके मुख में न चला जाए। यह होती है अनन्य निष्ठा। और प्रण प्रतिज्ञा ऐसी ही लेनी चाहिए जो निभ सके। कहीं ऐसा ना हो कि हम कोई ऐसी प्रतिज्ञा भक्ति के नाम पर कर बैठें जो निभे ही ना। एक दृष्टांत कहा जाता है, एक महात्मा ने प्रतिज्ञा की कि जो 56 भोग बना करके निमंत्रण करेगा उसी के घर जाकर पाएंगे, अन्यथा भूखे रह जाएंगे। उस नगर के लोग विचार में पड़ गए कि सबके घर 56 भोग की व्यवस्था भी मुश्किल है, और नहीं करते हैं तो साधु भूखा रहता है, और साधु भूखा रहता है तो गृहस्थ आश्रम का धर्म नहीं रहता। क्या किया जाए? सबने एक सभा की। एक तार्किक ने कहा, पहले मैं बाबा के प्रण की परीक्षा लूं, देखूं तो सही उनकी प्रतिज्ञा सच्ची है या कच्ची, फिर इसके बाद व्यवस्था की जाएगी। सबका समर्थन पाकर उसने प्रातःकाल साधु को अपने घर निमंत्रण किया। संत ने अपने 56 भोग पाने की चेतावनी दी तो उसने 58 भोग बनवाने की हामी भर ली। दोपहर को वह संत जी को लेवा लाया और अपने घर की ऊपर की मंजिल में बैठा दिया। बोला, सब सामान तैयार है, 2-1 व्यंजन बाकी हैं। जब काफी देर हो गई तब बाबा जी ने कहा, अरे भैया देखो तो सही, और कितनी देर है रसोई में? वह देखकर आया और बोला, बस घड़ी 2 घड़ी की और देर है। ऐसे ही करते करते संध्या हो गई। अब बाबा जी को भूख सताने लगी। फिर पता लगाने को भेजे तो वह बड़ा उदास सा मुंह बनाकर वापस लौटा। उससे उदासी का कारण पूछा तो उसने बड़े दुख भरे शब्दों में कहा, महाराज कुछ मत पूछो, रसोई तो कुछ कुत्ता खा गया और कुछ बिखेर गया। रसोईया जल लेने चला गया था, परंतु महाराज आपकी कृपा से सारी सामग्री अभी भी घर में है, मैं अभी सब सामान तैयार करवाता हूं। महात्मा जी ने स्वीकृति में सिर हिलाया, चलो कोई बात नहीं, फिर बनवा दो। उसने रसोई घर में धुआं करवा दिया। अब एक पहर रात हो गई। बाबा जी को भूख के मारे रहा नहीं जा रहा था। तब उसने कहा, महाराज भोग तो बन ही रहा है, तब तक आप 57वां भोग नमक मिर्च मिला हुआ भुजा चना है, थोड़ा अगर चाहें तो उसे चबा सकते हैं। बाबा जी प्रस्तुत हो गए तो वह छत पर चढ़कर चिल्लाकर बोला कि बाबा जी चना चबाने को कहते हैं, किसी के पास हो तो ले आओ। अब बाबा जी बड़े लज्जित हुए। तब उस व्यक्ति ने बाबा जी को समझाया, महाराज साधु को जो सहज में मिल जाए वही पा लेना चाहिए, आप ऐसा क्यों हट करते हैं? ऐसे गृहस्थी कैसे करेंगे आपके प्रण का पालन? आप तो महात्मा हैं, आपको विचार करना चाहिए। इसी प्रकार प्रतिज्ञा भगवान के लिए करनी चाहिए, न कि अपने लिए। निष्ठा इष्ट में हो,
कहते हैं ना, भक्ति में सब प्रकार के अभिमान की शून्यता तो होती है, किंतु अपने इष्ट का अभिमान भी अंतर्निहित होता है। अस अभिमान जाई जनि भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। यदि इष्ट में दृढ़ निष्ठा न होगी तो किसी भी प्रतिज्ञा की पूर्णता असंभव है। भक्त की निष्ठा तो ऐसी हो, ऐसी अन्यता हो, जैसी मीराबाई की कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। जैसे गोपियों की अन्यता है कि कानन दूसरों नाम सुने, नहीं एक ही रंग रंग्यो यह डोरो। धोखे हु दूसरों नाम कड़े, रसना मुख बांधी हलाहल घोरो। ठाकुर चित्त की वृत्ति यह है, हम कैसे उटेक तजे जनी भोरो। और बाबरी यह अखियां जर जाएं, जो सांवरो छाड़ी निहारत गोरो। और वे कहती हैं कि ऐसे नहीं हम चाहन हार, जो आज तुम्हें कल और को चाहें। फेंक दे आंख निकारे दो, यदि दूसरी ओर करें यह निगाहें। लाख मिले तुम ते भड़के, तुम ही को चाहें तुम ही को सराहें। और जो लो यह जीव रहे तन में, तो लो हम नेह को नाता निभाएं। भक्त के तो जीवन सर्वस्व श्री हरि और उनमें दृढ़ निष्ठा और अनन्यता है। यही तो अकिंचन की संपत्ति है। श्री राधा श्री राधा श्री राधा।